Hello student, today we will start from exercise 19.4. This is the first question of this exercise. Find the mean of the following data in each case. अब आपको मीन फाइंड करना है। जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ए बी सी डी पार्ट में, उनके मीन पता करने हैं। तो मीन कैसे पता करते हैं स्टूडेंट, उसका सबसे पहले हम फार्मूला बताते हैं कि मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करा जाता है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका सम टोटल करा जाता है। और यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का कि ए पार्ट में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनका मीन पता करना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मीन लिखकर जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनका सम करेंगे हम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम टोटल करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ ऑब्जर्वेशन का नंबर 7 होता तो 7 से डिवाइड करते। तो यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे। जब हम सभी ऑब्जर्वेशन को टोटल करेंगे तो वी विल गेट 155। 155 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 15.5। ओके स्टूडेंट्स, हियर this is the B part of first question. 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब इसका भी हमें मीन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि मीन फाइंड करेंगे तो इन सभी ऑब्जर्वेशन को टोटल करेंगे, सम करेंगे। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17 को ऐड करेंगे और 9 से डिवाइड लगाएंगे क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 से ऐसे डिवाइड लगाएंगे, इनका सभी का टोटल करेंगे, वी विल गेट 81। और 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन जो आएगा स्टूडेंट्स कैंसिल करने पर वो 9 आएगा, ठीक है ना। तो 9 से डिवाइड करने पर 9 आएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वेशन है 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58। अब इनका भी मीन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इन सभी को हमें क्या करना है, टोटल करना है। और जो ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल करने के बाद 9 से डिवाइड लगाएंगे। जब इनका टोटल करेंगे वी विल गेट 450 और 9 से डिवाइड लगाएंगे तो इसका क्वेश्चन आएगा 50। तो दिस इनका मीन जो होगा, मीन को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं। इनका एवरेज जो है, मीन जो है वो 50 होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब इनका भी मीन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सभी ऑब्जर्वेशन को हमें सम करना पड़ेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, यानी ये 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 से डिवाइड लगा देंगे। जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उसी से हम डिवाइड लगा देते हैं। तो इनका टोटल जो सम आएगा 275 और 10 से डिवाइड लगाएंगे तो वी विल गेट 27.5। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट प्राइम नंबर 5 प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, इसके बाद जो प्राइम नंबर 3 एंड 5, 7, 11। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिसमें जो नंबर 1 से और अपने आप से कैंसिल होते हैं तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर से 2, 3, 5, 7, 11 ये शुरुआत के स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर्स। इनका मीन पता करना है। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 सबों को ऐड करा तो टोटल 5 नंबर्स थे तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे, इनके टोटल को सम जो आएगा 28 को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 इनका मीन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 की टेबल 5 तक रीड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये 3 की टेबल 5 टाइम्स तक हमने रीड करी। इनका मीन पता करना है हमें। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3, 6, 9, 12 एंड 15 को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, जो क्योंकि इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे। अब इन सभी का टोटल करेंगे 45, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इनका मीन आएगा 9। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट,
the marks obtained by 10 students of a class are given below। ये एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स के 23 मार्क्स हैं, सेकंड स्टूडेंट्स के 18, थर्ड स्टूडेंट के 27, फोर्थ स्टूडेंट के 28 हैं। इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स दिए गए हैं। इनका मीन पता करना है। स्टूडेंट फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड एबव। ओके, तो मीन ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो ये सभी जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के उनको समूह को टोटल करेंगे। स्टूडेंट्स 23, 18, 27, 28, 18, 20, 18, 12, 26 एंड 10, 20 और 10 से डिवाइड लगाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे। जब इन सभी को टोटल करेंगे तो वी विल गेट 210 और 210 को 10 से डिवाइड लगाएंगे तो वी विल गेट 21। तो इनका एवरेज या मीन जो है ऑब्टेन मार्क्स का वो 21 होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द मिनिमम डेली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर के फर्स्ट वीक में टेम्परेचर लिया गया है इन आ सिटी आर गिवन बिलो। यानी फर्स्ट डे जो टेम्परेचर रहा था फर्स्ट वीक का 6 डिग्री सेल्सियस था, 8 डिग्री सेल्सियस सेकंड डे, और थर्ड डे जो था उसका 12 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ डे दिसंबर में फर्स्ट वीक का 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और फिफ्थ डे में 5 डिग्री, और सिक्स डे में 7 डिग्री, और सेवन्थ डे में 8 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मीन डेली टेम्परेचर ऑफ द सिटी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो आपके पास मीन आपको निकालना है मीन डेली टेम्परेचर ऑफ द सिटी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो ये सभी जो ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उनका टोटल करेंगे आप स्टूडेंट्स, और 7 से डिवाइड लगा देंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 7 है। तो इसका टोटल करेंगे तो 49 आएगा। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 इसका मीन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दे रखा है उसका हमें मीडियन पता करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इन जो डेटा दे रखा है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लगाते हैं। तो सॉल्यूशन है द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड आर ऑड इन नंबर। ऑड इन नंबर का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 आया है तो ये नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो उनका ऑड नंबर है, यानी 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 डेटा हमें मिला है इसमें, ठीक है ना। तो इनका हमें मीडियन पता करना है। तो उन्हें पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। तो सबसे छोटा नंबर हमने स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ यूज़ करा, फिर 5 इससे नेक्स्ट नंबर ग्रेटर नंबर, फिर इससे ग्रेटर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हुए लाए। तो 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 20। अब हमारे पास मीडियन निकालने का फार्मूला जो स्टूडेंट्स जब यहाँ डेटा जो है ऑड नंबर में होता है यानी कि 9 होगा तो उसका फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। मीडियन निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ n की जगह आपको ये नंबर यूज़ करना है 9। तो 9 यूज़ कर लिया, हमें 9 ऑब्जर्वेशंस थे। तो 9 + 1 तो 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 आएगा हमारे पास। तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखना है हमें। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है, अब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लगे हुए थे उनका फिफ्थ नंबर पर जो नंबर आएगा वो इसका मीडियन होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमारे पास फार्मूला यूज़ करा हमने। तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 नंबर पर हमारे पास 9 है तो इसका मीडियन जो है 9 होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द बी पार्ट। 12 to 18, 4, 6, 22, 24, 16। इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन इसका ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। एंड आर इवन इन नंबर्स, यानी इवन इन नंबर्स का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसा नहीं है ये सब इवन है, इसलिए नहीं कि इनका नंबर इवन है इसलिए ये इवन नंबर हमने दिया है। तो यहाँ n की जगह n=8 लिख दिया क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं। तो इसके लिए हम जब ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में हो, n की वैल्यू इवन हो, तो यहाँ पर हम डिफरेंट फार्मूले से इसको
मीडियन को फाइंड करेंगे। तो मीडियन का फार्मूला होगा 1/2 ब्रैकेट लगा के वैल्यू ऑफ n अपॉन 2 TH ऑब्जर्वेशन और प्लस वैल्यू ऑफ n अपॉन 2 प्लस 1 TH ऑब्जर्वेशन और ब्रैकेट क्लोज। तो आपको बात 1/2, तो आप n की जगह हमने क्या यूज़ करना 8, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 थे। अब इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा रखा है, 2 4 6 12 16 18 22 24 बढ़ते हुए क्रम में लगा रखा है इसमें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर भी हमने क्या करा स्टूडेंट्स कि n की जगह हमने 8 पुट कर दिया और इस जगह भी n की जगह 8 पुट कर दिया। 2 से डिवाइड लगाएंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 आएगा। इसमें 2 से डिवाइड लगाने पे 4 आया, 4 को 1 में ऐड करेंगे तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू यहाँ आपको नोट करनी होगी और यहाँ फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू नोट करनी होगी। तो आपके पास 1/2 वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशंस थे उसमें 4 और 5 ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ रही है। तो 1 2 3 4 पर ऑब्जर्वेशन आपके पास 12 है। अब आपके पास फिफ्थ पे ऑब्जर्वेशन 16 है, तो इसको यहाँ फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे हमने 12 कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो 28 आएगा, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 14 टाइम्स ये आएगा। तो इसका जो मीडियन आएगा वो होगा 14। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसका सी पार्ट और डी पार्ट यू हैव टू डू सॉल्व बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, this is the question number 7. Find the median of 12 13 14 11 16 24 19 15 9। इनका आपको मीडियन पता करना है। इफ 12 इज रिप्लेस्ड बाई 21 फाइंड द न्यू मीडियन, ठीक है ना। मीडियन आपको नया मीडियन पता करना है। तो ऑब्जर्वेशन पहले तो आपको जो ओरिजिनल मीडियन है वो पता करना है। तो ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड आर ऑड इन नंबर, यानी ये ऑड नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ n की वैल्यू जो है 9 हो गई। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा लिया हमने, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में 9 11 12 13 14 15 16 19 24। अब आपके पास ऑड नंबर वाला मीडियन निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 TH ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास n की जगह हमने 9 पुट कर लिया, इसे ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास ये यहाँ 5 टाइम्स आएगा। तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे कौन सी वैल्यू है ये फाइंड करना है। 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे 14 है तो इसका मीडियन 14 हो गया। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ 12 इज रिप्लेस बाई 21, यानी कि 12 की जगह हम क्या कर दें 21 कर दें। तो जैसे 9 11 12 13 14 15 16 19 एंड 24। अब इस 12 की जगह हमने 21 पुट कर दिया, ऐसे 12 को क्रॉस लगा दिया, 12 है ही नहीं इसमें, अब इसकी जगह से 21 कर दिया। तो नाउ द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड आर ऑड इन नंबर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 9 फिर 11, ये 12 तो हट ही गया है, इसकी जगह 21 आ गया है। तो 21 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो इसके बाद 11 के बाद 13 14 15 यहाँ, फिर ये 16, फिर 19 के बाद ये 21 न्यू नंबर आ गया, तो फिर 24। अब इसके नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 9। वही सेम क्वेश्चन है, आपको फार्मूला यूज़ करना है मीडियन वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 TH ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ n की जगह हमें पुट करना है 9 में से ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आपको पता करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो हुआ 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे जो नंबर है वो आपके पास 15 है, तो इसका मीडियन जो है 15 होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।